उन्होंने रोक दिया, इन्होंने रोक दिया, उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। नहीं 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 भाई मैं कमाल की बात देख रहा हूँ आज, जो जिस पार्टी की 13 साल पहले महिला आरक्षण बिल नहीं पास हो पाया, वो पार्टी आज कह रही है कि ये 9 साल से क्यों नहीं लेकर के आए। कमाल बात सुन रहे हैं। आपने विरोध किया इसका। 13 साल पहले समाजवादी पार्टी ने इस बिल का विरोध किया। सोनिया गांधी ने ऑन रिकॉर्ड बोला आरजेडी और मुलायम सिंह यादव की पार्टी की वजह से ये बिल नहीं लागू हो। विरोध किया इसका, विरोध किया आपकी पार्टी ने। आप मुकर रहे, आप मुकर रहे। कहाँ थे 2014 से आप? भारत कैसे समझेगा? नहीं 6 महीना चुनाव का वो इंडिया देश होगा, क्यों नहीं होगा? पास होगा, होगा क्यों नहीं? आरजेडी भारतीय जनता पार्टी नियत साहब वो सत्ता में है ना, वो जो पार्टी बिल लाई है वही नहीं, वो पास नहीं कराना चाहेगी। वैसे कोई अध्यादेश का बिल लाना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर सौरभ शर्मा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर सौरभ शर्मा जी ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि समाजवादी पार्टी 2010 में जब महिला आरक्षण बिल आया था तो इसका विरोध क्यों किया था, तो दोस्तों इस पर अनुराग भदौरिया लाइव डिबेट में झूठ बोलने लगा और एंकर से जुबान लड़ाने लगा और जोर जोर से लाइव डिबेट में हल्ला करने लगा। तभी एंकर सौरभ शर्मा जी ने सफाई के इस हरे कुर्ते वाले टोटीचोर प्रवक्ता को लाइव डिबेट में उधेड़ के मारा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये चिंता भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए कि क्या उनकी मंशा तो नहीं बदल रही है। 2014 में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम आएंगे तो महिला आरक्षण बिल लेके आएंगे, लेकिन आप 9.5 साल तक क्यों चुपचाप बैठे रहे? इसलिए बैठे रहे कि आपको इस बात का एहसास हो चुका है कि जो इंडिया गठबंधन है उसको अब जनता, देश की जनता ने अपना लिया है, क्योंकि वो राष्ट्र के मुद्दों पे है, महिलाओं की समस्या के साथ खड़ी है। क्योंकि जिस तरह की घटनाएं मणिपुर में हुई थी तो आपने देखा हम ही लोग खड़े थे उनके साथ। कहाँ थी सरकार? 70 दिन तक तो इनका कुछ पता ही नहीं चला। और जब हमारा पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, हमारी देश की राष्ट्रपति जी एक महिला हैं, आपने बुलाया? नहीं बुलाया। पार्लियामेंट का पहला दिन था, पार्लियामेंट में क्या बुला सकते थे महिला जो हमारी राष्ट्रपति जी थी? नहीं बुलाया। उन्हीं से 500 मीटर दूर पे हमारे देश की जो महिला पहलवान थी वो अपने न्याय के लिए गुहार लगा रही थी, उसी दिन उनको खींचा गया रोड पे। क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता, कोई मंत्री उनसे मिलने गया, उनकी मदद की? नहीं की। सवाल ये है कि हम तो ये कहते हैं कि जो आबादी है देश के अंदर में, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। और जो पिछड़े हैं, जो पिछड़ा वर्ग है हमारा, SC ST है, जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, उनकी संख्या, जो OBC की संख्या करीब 52-53% इस देश के अंदर है। तो ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको भी आगे लाने की, लोकसभा की तरह राज्यसभा में इसका साथ देंगे, इसका विरोध करेंगे, हम तो महिला बिल को भेजने की मांग करेंगे। हम तो महिला बिल के साथ हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इतनी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीयत साफ करे। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि हमारे यहाँ देखिए हमने तो OBC इतने बड़े बड़े नेता बनाए हैं। मैं कह रहा हूँ आपके नेता से नहीं बात हो रही है, बात हो रही है OBC महिला की। तो मैं कहता हूँ क्या आप इतना लंबा OBC आप बताते हैं आपने प्रधानमंत्री दिए हैं, तो बताइए क्या OBC महिला प्रधानमंत्री देंगे 2024 में? आप अनाउंस करेंगे इस बात के लिए? आप बार बार इस बात को कह रहे हो कि हमने OBC इतने दिए। OBC महिला की बात हो रही है, क्योंकि OBC की जो महिलाएं जो पीछे उनको आगे ले जाने की बात हो रही है। आपकी पार्टी अध्यक्ष बनाएगी OBC महिला को? अरे हम लोग तो हमेशा ही सम्मान करने वाले लोग हैं। यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं आने वाली है, क्या 2024 में OBC महिला प्रधानमंत्री बनाएगी बीजेपी? वाले लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए क्या महिला सम्मान के लिए वो ऐसा करेंगी? तो उसके बारे में इन पे जवाब, राष्ट्रपति जी का नाम तो लेंगे, लेकिन वो आदिवासी समाज से आती है। आप पार्लियामेंट का उद्घाटन करेंगे, देश की राष्ट्रपति हैं, महिला हैं, लेकिन आप बुलाएंगे नहीं। हम सम्मान करेंगे, बुलाएंगे नहीं। जब नया भवन, देश का नया भवन पार्लियामेंट बनके तैयार हुआ है, आज पार्लियामेंट का जब पहला दिन था, हम सम्मान करेंगे राष्ट्रपति जी का, लेकिन बुलाएंगे नहीं उनको। क्यों नहीं बुलाएंगे? सम्मान करेंगे। ये कहेंगे कि हम मणिपुर की बेटियों का, देश की बेटियों का, माताओं का सम्मान करेंगे, लेकिन मणिपुर की बेटियों के साथ खड़े नहीं। राजस्थान की बात बोलिए ना, राजस्थान में भी अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला, रुक जाइए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, रुकिए। मैंने कहा कि जब यहाँ पे बेटियां, जो पहलवान बेटियां अपना न्याय मांग रही थी, उनको घसीटा गया रोड पे। हम सम्मान करेंगे लेकिन उनके साथ खड़े नहीं होंगे। ये कौन सा सम्मान है भाई? आप दलित बच्ची जिसको पेट्रोल डाल के हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया, हम सम्मान करेंगे लेकिन उनके साथ खड़े नहीं होंगे। कौन सा सम्मान है? मैं पूछना चाहता हूं आपका। महिलाओं के साथ आप खड़े नहीं होते जब उनको तकलीफ में होती है, हम सम्मान करेंगे। आप इसलिए आज क्यों आए हो पता है? क्योंकि इंडिया गठबंधन जो मजबूत हुआ है, जो महिलाओं के साथ खड़ा है। ये किसने बोला कि आप इंडिया का मतलब भारत हो? और हम कहते हैं अच्छा है, गठबंधन भारत है क्या? डर के मारे आज काम तो कुछ इंडिया क्यों बोल रहे हैं? लेकिन आप अपने गठबंधन का नाम तो बताइए। कहाँ थे 2014 से आप?
क्यों नहीं महिला बिल लेके आए? आप किसने इंडिया आपको को भारत रोका? कैसे आप समझ इंतजार रहे कर रहे थे? थे अच्छा, एक कि सेकंड, जल्दी एक करो, सेकंड, जल्दी एक करो। सेकंड। नहीं 6 महीना चुनाव का अरे वो इंडिया देश 6 महीना राजनीति- एक सेकंड, एक सेकंड, 6 महीना चुनाव का बचा है। ये चुनाव की राजनीति करने के लिए महिला आरक्षण बिल लेकर के आ गए। मैं आपकी बात मान लेता हूँ। क्या बदल गया कि आप जिन्होंने विरोध किया था इस बिल का वही बिल है, क्यों आप इसका समर्थन कर मुझे रहे हैं? आप एक चीज समझ में नहीं आती है। हाँ। बार बार आप 2010 2000 मैं कह रहा हूँ अच्छा काम हो रहा है तो मदद कीजिए ना, आइए उस वक्त चलिए। नहीं हो रहा था फिर क्या? बाद में नहीं, उस वक्त भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। उस वक्त आप- क्यों विरोध कर रहे थे आप समझ में नहीं फिर? आता क्यों? आपको दिक्कत क्या अगर पास हो जाएगा तो? भाई मैं तो नहीं, चाह रहा हूँ क्यों पास हो। परेशान हो? अरे तो भाई क्यों 2 परेशान बार हो? बिल तो आपने फाड़े हैं। ओबीसी आपके के रिश्तेदार आरक्षण फाड़े के हैं। नाम पर भारतीय एक सेकंड, जनता पार्टी की धीरे जो जी, भटकाने की राजनीति है, जो धीरे जी, एजेंडा है, ये कामयाब नहीं होगा कि तब नहीं हुआ, बिल अब नहीं फाड़ने हुआ, वाले अब हो रहा है ना। ये बिल चलिए, फाड़ने आइए, वाले लोग समझ हैं। लीजिए। होगा होगा आज होगा, क्यों नहीं होगा? पास होगा। होगा क्यों नहीं? कहना आरजेडी भारतीय जनता पार्टी की नियत साफ हो, सत्ता में है ना वो। जो पार्टी बिल अच्छा, लाई है वैसे- वही नहीं, वो पास नहीं कराना चाहेगी। वैसे कोई अध्यादेश का बिल लाना होता है तो आप पास करवा लेते हो राज्यसभा से, हाँ। और अभी आप नहीं पास करवाने के लिए आपको हमारी इतनी जरूरत पड़ अरे रही है। आप अपनी मैं तो बात हम- करो ना, आप हम इसका तो साथ दोगे समर्थन कि नहीं दोगे? हम तो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो नियत साफ सरकार करेगी। बिल लेके आई है आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो सवाल ही पास नहीं कराना चाहती है कि नहीं कराना चाहती? उनकी नियत अजीब अगर- बात है ये। हाँ, उनकी नियत साफ होती। हाँ। सौरभ जी 2014 में ले आते, 10 साल में यहाँ पे जनगणना भी हो जाती, डिलिमिटेशन भी हो जाता और महिलाओं को आरक्षण मिल जाता। अगर आपकी नियत साफ होती सौरभ तो जी, इनका 15 मिनट नियत में साफ लॉकडाउन नहीं लगा है। सकते हो। अगर आप आनंद नोटबंदी फानंद में हम सकते कर हैं। देते तो ये आप सुप्रीम काला कोर्ट में कानून जाके किसान स्टेप डाउन को हो बना जाता। सकते हैं, लेकिन हमको महिला माताओं विधेयक को पास ठगना करने के नहीं है लिए इनके उन्होंने तरफ। रोक दिया, इन्होंने रोक दिया, उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। अरे नहीं। भाई मैं कमाल की भाई, बात देख रहा हूँ क्या बना रहे हो आज, देश का? जो जिस पार्टी की वजह से आज से 13 साल पहले महिला 13 आरक्षण साल बिल चले गए। नहीं पास हो पाया, वो पार्टी आज कह रही है कि ये 9 साल से अरे क्यों तो नहीं हम लेकर के आए। महिलाओं के कमाल साथ बात हमेशा सुन से रहे है ना। हैं। हम कहते हैं आपने OBC विरोध का किया इसका, सम्मान हो। 13 हम साल कहते हैं पहले OBC का समाजवादी सम्मान हो। पार्टी ने इस बिल देश का में विरोध OBC किया। महिलाओं का सम्मान हो। सोनिया आप गांधी कहोगे ने देश ऑन के- रिकॉर्ड नहीं, बोला आप बाहर आरजेडी कहोगे और नहीं, मुलायम OBC का सिंह यादव सम्मान की होना पार्टी चाहिए, की वजह OBC से महिलाओं को भी ये आगे आना बिल चाहिए। नहीं लागू ये हो लोग पाया। बोलते हैं, क्यों नहीं अनुराग आगे? भदौरिया जी अपनी पार्टी के स्टैंड पर कायम रहे, अरे मैं तो बोले आप- हमने आप- इसका आप विरोध किया था। इन लोगों को शर्म नहीं आती है। 13 साल पहले आपने नहीं लागू होने दिया ये बिल देश के अंदर। माफी मांगी है। आपने विरोध किया इसका, कभी नहीं किया हमने, विरोध किया आपकी कभी पार्टी नहीं ने। किया। बिल आप खुद मुकर फाड़ रहे रहे हैं, दूसरे पर नहीं। आप अपनी मुकर बात रहे लगाइए। हैं। अब हम तो महिला सम्मान की बात करने वाले लोग हैं। हमारा तो बस इतना सा निवेदन है कि ओबीसी महिलाएं, SC ST महिलाएं और अल्पसंख्यक महिलाएं, जी। उनको भी आगे आना करें है। निवेदन धीरे जी। देखिए ये दिन बहुत बड़ा है। सबसे पहले मैं देश की सभी माताओं बहनों को आज जो उनको अधिकार मिला है मैं उसकी बधाई देता हूँ। अभी आपने बयान दिखलाया था खड़गे साहब का कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। ये प्रलय का इंतजार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं वो? आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, काहे हो तधीर है माता, समय पर आए बरसों। तो ये 27 सालों से कुछ न कुछ कारण लगा करके और हमारी माताओं के राह में, उनके सशक्तिकरण के राह में रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं। और आज ये जब इतनी बड़ी चीज हुई है तो उसमें कल तक तो ये कुछ नहीं बोल रहे थे। आज पता नहीं क्रेडिट नहीं मिलता हुआ दिख रहा है या इन लोगों के जो रवैया है उससे कहीं न कहीं क्रेडिट जो है वो डेबिट में बदल रहा है। तो उस डेबिट से घबरा करके कुछ फिर कोटे के नाम पर ये कांटा लटकाने का काम, कांटा लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है और ओबीसी को मोदी है तो यकीन भी है। निश्चित तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री ओबीसी के हैं तो ओबीसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको उसका अधिकार मिलेगा। और राहुल गांधी जी ने कल क्वेश्चन किया था कि कितने सचिव हैं, 90 में से मात्र 4 सचिव हैं ओबीसी के। उनको इतना तक अल्प ज्ञान नहीं है कि इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी का हो, जिस देश के संविधान की रक्षा करने वाली राष्ट्रपति महामहिम अनुसूचित जाति से हो, लेकिन वहाँ बुलाएंगे ओबीसी नहीं। को चिंता करने की क्या जरूरत ओबीसी है? चिंता ना करे, बिल्कुल उसको नहीं करे। उसका हक मोदी मिल है जाएगा, तो मिलेगा। यकीन है, हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। के बारे में ये बात कही जा रही है कि जो है ओबीसी रिजर्वेशन लाना चाहिए। आपको जानकारी होगी कि ओबीसी की जनसंख्या जो है भारत में बहुत बहुल है, करीबन 52% के आसपास है। उसके बाद लेकिन ओबीसी जो जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व कितना है वो राहुल गांधी जी ने कल जो है पार्लियामेंट में आपको एक छोटा सा उदाहरण देके ब्रीफ किया था कि जो सरकार में है 90 जो है सचिव हैं, जिनमें से केवल 3 जो है वो ओबीसी सचिव है और 2019 तक वो भी नहीं थे। इसी प्रकार से किसी भी आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, आप मीडिया ले लीजिए, मुझे बताइए कितने एंकर जो है वो ओबीसी SC ST है, बता दीजिए। आप जुडिशरी में बताइए मैंने कि ऐसा कोई कितने- सेंसस नहीं कराया रितु जी कि मुझे पता हो कि कितने
ओबीसी हैं एंकर। मैं तो इस सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, ये चिंताएं एक तो 2010 में नहीं थी जब आप ओरिजिनल बिल लाए थे, और कल तक भी नहीं थी। कल आपके कौन से सांसद ने लोकसभा में इस बात के लिए संशोधन प्रस्ताव रखा कि इस पर ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए? सोनिया जी ने बात कही, क्या सोनिया गांधी जी ने इस पर अमेंडमेंट मूव किया? राहुल जी ने अमेंडमेंट मूव किया? आज क्या बदल गया? मैं ये केवल इतना जानना चाह रहा हूं। देखिए, हम हमेशा से ही ओबीसी रिजर्वेशन की मांग करते रहे हैं। 2010 में नहीं की थी आपने? नहीं, हमने जो है बिल पेश किया था, लेकिन उसमें जो है हमारा जो कास्ट सेंसस हमने कराया था वो इसी मकसद से कराया था कि उसके अनुसार जो है उसमें बदलाव लाए जा सके।